नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक पीयूष प्रभाव के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। अध्याय 3 तक मैं आपको करा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हम अध्याय 4 लेकर आए हैं, मानस का हंस, जिसमें पहला प्रश्न है आपका कि तुलसीदास जी ने लोक कल्याण के लिए वैराग्य धारण किया तो रत्नावली ने भी तपस्विनी भारतीय नारी की तरह उनका साथ दिया। इस कथन को मानस के हंस उपन्यास के पठित अंशों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और इसमें ही आपका दूसरी तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि रत्नावली का चरित्र आदर्श भारतीय नारी का प्रतिबिंब है। पाठ में आए घटनाक्रम के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ये रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी और भारतीय नारी के आदर्श गुणों में एक पात्र है। वह आदर्श गृहिणी, सदाचारणी, तपस्विनी और पति भक्त है। उसके मन में पति की सेवा का भाव रहता है। वह राजा भगत के साथ अपने पति परमेश्वर के पास आती है और बुलाए जाने पर भी पर्दे के पीछे बैठकर अपने पति से बातें करती है। भारतीय नारी के समान स्वयं खाना बनाकर अपने पति को खिलाती है और रत्नावली पति के मार्ग में बाधक नहीं बनती है और भारतीय नारी लज्जा से युक्त रहती है। रत्नावली जब मठ में आती है तो वह लज्जा से युक्त होकर अपने पति की तरफ देखती भी नहीं है और जब तुलसीदास जी के द्वारा मना करने पर उनके साथ रहने के लिए तब वह चुपचाप से उनकी बातों को सुनती है और अंतिम समय में अपने पति का श्रीमुख देखने की इच्छा व्यक्त करती है और आज्ञा अनुसार वहां से चली जाती है। इस तरह से रत्नावली के चरित्र के बारे में बताया गया है। तो ये आपका पहला उत्तर हुआ। आपका प्रश्न 2 है, मानस का हंस उपन्यास के संकलित अंश में तुलसीदास जी का अंतर्द्वंद तत्कालीन समाज की मन स्थिति तथा रत्नावली के त्यागमयी प्रतिमूर्ति के दिग्दर्शन होते हैं। उक्त कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा मानस का हंस प्रसिद्ध संत व भक्तों तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। तुलसीदास जी के मन में अंतर्द्वंद है, अर्थात मन की दोहरी स्थिति है। तत्कालीन समाज की मानसिकता और तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली के त्यागमयी व उच्च भारतीय नारी के प्रतिमानों को स्थापित किया गया है। तुलसीदास श्रेष्ठ राम भक्त हैं। उनके हृदय में अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति अपार स्नेह व लगाव है। तो दूसरी ओर परित्याग करने का पश्चाताप की भावना भी है। रत्नावली तुलसीदास जी से जब मिलने आती है तब तुलसीदास जी के मन में दोहरी स्थिति या का पता चलता है, लेकिन तुलसीदास जी लोक कल्याण की कामना को लेकर गृहस्थ जीवन का त्याग करते हैं और वैराग्य जीवन को अपनाते हैं। पत्नी रत्नावली उनके मार्ग में बाधक नहीं बनती है, बल्कि एक त्यागमयी आदर्श व तपस्विनी भारतीय नारी की तरह उनका साथ देती है। तो इस तरह से मानस का हंस में बताया गया है कि साथ एक उदाहरण भी उन्होंने दिया गया है कि नौकर ने रत्नावली को जब राजपुर लौट जाने के लिए कहा तब रत्नावली नौकर के द्वारा कहलवाया कि वह तुलसीदास जी से मिलना चाहती है। तब तुलसीदास जी ने अपने कमरे का पर्दा डलवाकर आसन बिछवा देते हैं और रत्नावली ये सब देखकर धीमे स्वर में जब उन्हें जय सिया राम कहती है तब उनसे ये बात कहती है कि आखिरी समय में जब मेरी मृत्यु हो तो पहले एक बार अपना श्रीमुख दिखला जाना। तो तुलसीदास जी इस बात के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन वे मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि वे वहाँ पर रहना चाहती है और तुलसीदास जी की सेवा करना चाहती है। तो ये आपका है दूसरा उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 3, मैं राम के लिए तड़पता हूँ वह मेरे लिए। प्रस्तुत वाक्य में तुलसी के अंतर्द्वंद को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा राजा की बातें सुनकर तुलसी मन में राम को याद करने लग जाते हैं और वे राम के दर्शन करना चाहते हैं। तो इसी बात को लेकर तुलसीदास जी के मन में तड़पता है और उन्होंने कहा कि इधर रत्नावली भी इसी बात के लिए तड़पती रहती है कि वह उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन वे राम की भक्ति करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो मन स्थिति है वह थाली के बैंगन की भांति हो गई है कि कभी इधर लुढ़कता है तो कभी उधर लुढ़कता है।
एक तरफ तो वे राम की भक्ति करना चाहते हैं और दूसरी तरफ रत्नावली को देखने की उनकी इच्छा बढ़ जाती है और वे अपने मन को समझ नहीं पा रहे हैं। और इसी चक्कर में वे राम जी से कहते हैं कि तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो, और उनको इस तरह से रात में नींद नहीं आती है। वह समाज की स्थिति को समझकर तुलसीदास जी का मन कहता है कि रत्नावली को अपने पास रखूं या उनको का ध्यान राम की भक्ति में नहीं लगेगा। इसी वजह से वे उन्हें वापस भेज देते हैं। ये आपका इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज, कल युग में सबका मन काला हो गया है। नाथू के कथन के पीछे उसका दृष्टिकोण क्या था? इसका उत्तर होगा, काशी में रहते हुए तुलसीदास जी के विरुद्ध यहाँ के पंडित और वह साधु संत झूठी अफवाह फैला कर उन्हें जनमानस में गिराना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में तुलसी के प्रति बौद्धिक द्वेष भाव भरा हुआ था। तो इसका उत्तर ये होगा। प्रश्न नंबर 5, केशव, ये दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं ये मुझ में कदापि नहीं हो सकते। तुलसीदास जी के इस कथन में व्यक्त पीड़ा का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर होगा, तुलसीदास जी राधा कृष्ण की जो युगल मूर्ति है उसके समक्ष बैठकर मूर्ति को निहारते हैं और वह कहते हैं कि हे भगवान, एक तरफ तो दुनिया मुझे महामुनि कहती है तो दूसरी तरफ कपटी और दुष्ट कहती है। ये दोनों विशेषता मुझ में एक साथ कैसे हो सकती है? तुलसीदास जी के इस कथन में लोक जनता द्वारा विविध प्रतिक्रिया देने की वेदना व्यक्त होती है। तो ये आपके मानस के अंश के प्रश्न उत्तर हैं, इन्हें आप करिए। और साथ ही आपने यदि तीनों अध्यायों की महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं देखे, उसकी वीडियो नहीं देखी है, तो उसकी लिंक आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।